आज है 25 जून 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 55,000 शिक्षकों के तबादले पर ब्रेक, जनगणना ड्यूटी बनी वजह। मध्य प्रदेश में 55,000 शिक्षकों के तबादलों पर फिलहाल रोक लग गई है। इसकी वजह जनगणना कार्य में लगी ड्यूटी बताई जा रही है। प्रदेश में चल रही प्रथम चरण की जनगणना में बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती के कारण उनके तबादला आवेदन ऑनलाइन पोर्टल पर स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ने लगा है और मामला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंच गया। भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, 5 गुना ज्यादा बिल पर लगेगा रेड अलर्ट। भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को अब बढ़े हुए गलत बिल से राहत मिलने जा रही है। नए सिस्टम के तहत बिजली कंपनीज का सॉफ्टवेयर उपभोक्ता के पिछले 6 महीनों के औसत बिल पर नजर रखेगा। अगर कोई बिल औसत से 5 गुना ज्यादा आता है तो तुरंत रेड अलर्ट यानी सिस्टम फ्लैग लग जाएगा। इसके बाद बिल को ऑटोमेटिक रूप से जांच के दायरे में रखा जाएगा। इस व्यवस्था से रीडिंग की गड़बड़ी या तकनीकी खराबी के कारण उपभोक्ताओं को भारी बिल का झटका नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद, कॉन्क्लेव में सीएम मोहन यादव ने बताया विकास का रोड मैप। मध्य प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। भोपाल में आयोजित विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के विकास का रोड मैप साझा किया। उन्होंने कहा कि समय तभी बदलता है जब संकल्प बड़ा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 और $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में मध्य प्रदेश का लगभग $2 ट्रिलियन योगदान का संकल्प है। लैंड बैंक, बेहतर लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी और उद्योग अनुकूल नीतियों से राज्य में निवेश और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिल रही है। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट में बड़ी तेजी, सुरंग खुदाई के लिए आ रही 4 TBM मशीन्स। इंदौर मेट्रो की बहुप्रतीक्षित अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट को अब रफ्तार मिलने जा रही है। एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन और खजराना तक बनने वाली भूमिगत कॉरिडोर के लिए थाईलैंड से 4 टनल बोरिंग मशीन्स यानी TBM इंदौर पहुंच रही हैं। इनमें से 2 मशीनें रेलवे स्टेशन क्षेत्र से और 2 एयरपोर्ट रूट से सुरंग निर्माण का काम शुरू करेंगी। ये मशीनें एक साथ अलग अलग ट्रैक बनाते हुए आगे बढ़ेंगी और बाद में आपस में जुड़ जाएंगी। एमपी में लखपति गरीब पर शिकंजा, खरगोन में 4,300 अपात्र राशन कार्ड धारी चिन्हित। मध्य प्रदेश के खरगोन में PDS सिस्टम में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 4,300 ऐसे लोग सामने आए जो आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद गरीबों का राशन ले रहे थे। आयकर विभाग की रिपोर्ट के आधार पर खाद्य मंत्रालय ने इन लखपति गरीबों को नोटिस जारी कर दिया है और 15 दिनों में जवाब मांगा। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब न मिलने पर उनके राशन कार्ड और पात्रता रद्द की जाएगी। जांच में कई लोग ऐसे भी मिले जिनकी वार्षिक आय 6 लाख से अधिक है या बड़े बैंक ट्रांजैक्शन हैं। जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर रानी दुर्गावती रखने का प्रस्ताव। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रानी दुर्गावती के 463वें बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का प्रस्ताव केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को भेजा जाएगा। सीएम ने रानी दुर्गावती के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए कहा कि वे साहस और पराक्रम की प्रतीक थीं। साथ ही उन्होंने 100 करोड़ के संस्थान और 500 करोड़ के जू व रेस्क्यू सेंटर जैसी विकास परियोजनाओं की जानकारी भी दी। ओबीसी आरक्षण मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करेगा डे टू डे सुनवाई। 15 जुलाई से शुरू होगी हियरिंग। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही 7 साल पुरानी कानूनी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की नई खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 15 जुलाई से तय करते हुए स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण प्रकरण पर रोजाना आधार पर अंतिम सुनवाई की जाएगी। हालांकि अभी मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को केवल 14% आरक्षण का लाभ ही दिया जाएगा। डायल 112 में बड़ा बदलाव, 2 मिनट में पहुंचेगी पुलिस। मध्य प्रदेश की पुलिस आपातकालीन सेवा डायल 112 में बड़ा बदलाव किया गया। भोपाल सहित कुछ जिलों में अगर डायल 112 का वाहन कॉल मिलने के 2 मिनट के भीतर घटनास्थल के लिए रवाना नहीं होता है तो सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलर्ट भेजा जाएगा। सिस्टम में वाहन नंबर और थाना क्षेत्र की जानकारी भी शामिल होगी। पहले ये निगरानी एसपी स्तर पर थी, जिसे अब एडिशनल एसपी को सौंप दिया गया। मंडी शुल्क वृद्धि के विरोध में इंदौर बंद, अनाज तिलहन कारोबार ठप।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मंडी शुल्क में बढ़ोतरी के विरोध में इंदौर के छह प्रमुख मंडियों में कारोबार पूरी तरह से ठप रहा। संयोगितागंज अनाज मंडी से लेकर फल, सब्जी और दाल बाजार तक सभी जगह व्यापार बंद रहा, जिससे एक दिन में करीब 50 करोड़ रुपए के कारोबार पर असर पड़ा। व्यापारियों का कहना है कि शुल्क वृद्धि से अनाज और दाल महंगी होगी और इसका बोझ किसान व उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इंदौर में संविदा कर्मियों को मिलेगी ग्रेच्युटी, रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष। मध्य प्रदेश के इंदौर में पश्चिमी क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने बड़ा फैसला किया। अब संविदा कर्मियों को भी नियमित कर्मचारियों की तरह भर्ती तिथि से ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। वहीं लाइनमैन और अन्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 55 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। इसके साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए नया कदम उठाया गया, जिसमें सूचना देने वाले लोगों को नकद इनाम दिया जाएगा। गुना में सोशल मीडिया पर सख्ती, भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई तय। मध्य प्रदेश के गुना जिले में सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट पर अब सख्त कार्रवाई होगी। कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, जो 24 जून से 23 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। आदेश के अनुसार व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर गलत या पुष्ट जानकारी फैलाने पर कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी। ट्रेन टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव, अब मिलेगा पसंदीदा सीट और तेज सर्वर। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी राहत की तैयारी कर रहा है। देश का पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम अब क्लाउड आधारित आधुनिक तकनीक से बदला जाएगा। इससे टिकट बुकिंग की गति 5 गुना तक बढ़ जाएगी और सर्वर हैंग होने जैसी समस्याएं खत्म होंगी। यात्रियों को बस और फ्लाइट की तरह अपनी पसंद की सीट चुनने की सुविधा मिलेगी। नया सिस्टम प्रति मिनट करीब 1.5 लाख टिकट बुक करने में सक्षम होगा। रेलवे का दावा है कि इससे बुकिंग तेज, आसान और अधिक पारदर्शी होगी। खासकर त्योहारों के समय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नर्मदापुरम में 20 नई सीसी सड़कें, अब भारी वाहनों से नहीं टूटेगा 4 लेन। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में NHAI ने बड़ा सड़क सुधार कार्य शुरू किया। अबेदुल्लागंज से केसला तक 4 लेन 46 की 20 अप्रोच सड़कों को सीमेंट कंक्रीट से मजबूत किया जा रहा है। करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सड़कें भारी रेत परिवहन करने वाले डंपरों का भार सहन कर सकेंगी। इससे बार बार होने वाला सड़क नुकसान रुकेगा और यातायात भी सुरक्षित होगा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्राथमिक स्कूल में शिक्षक बनने को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड नहीं बल्कि डीएड या डीएलएड डिग्री अनिवार्य होगी। जस्टिस आनंद सिंह बहरावत की पीठ ने कहा कि छोटे बच्चे को पढ़ाने के लिए बाल मनोविज्ञान और प्रारंभिक शिक्षण की विशेष समझ जरूरी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल पात्रता परीक्षा पास कर लेने से नियुक्ति का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता। याचिका खारिज कर दी गई। अशोकनगर के 443 मंदिरों पर बड़ा फैसला, 2164 एकड़ जमीन नीलाम करने की तैयारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में शासकीय मंदिरों की जमीन को लेकर बड़ा प्रशासनिक कदम सामने आया है। 443 मंदिरों में 98 बड़े मंदिरों की 2164 एकड़ कृषि भूमि की नीलामी कर आय बढ़ाने की तैयारी है। वहीं 271 मंदिर ऐसे हैं जहां पुजारी ही नहीं है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर गोपाल और धनुषधारी मंदिर की 55 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आया है। कान्हा रिजर्व में 8 बाघों की मौत, हाईकोर्ट ने जताई गंभीर चिंता। कान्हा टाइगर रिजर्व में 1 माह के भीतर 8 बाघों की मौत के मामले ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को गंभीर रूप से चिंतित कर दिया। कैनाइन डिस्टेंपर वायरस संक्रमण से हुई इन मौतों को अदालत ने बेहद गंभीर मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से प्रभावी रोकथाम और उपचारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही संक्रमण फैलाव रोकने के लिए अब तक की गई कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा भी तलब किया गया। एमपी हाईकोर्ट में राहुल गांधी की सफाई, समन याचिका पर सुनवाई पूरी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में राहुल गांधी से जुड़े मामले की अहम सुनवाई पूरी हो गई है। मामला भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से एक लिखित आवेदन पेश किया गया, जिसमें विवादित बयान पर विस्तृत सफाई दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि उनका बयान किसी विशेष व्यक्ति या शिवराज परिवार के लिए नहीं था। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी कर आगे के निर्णय के लिए सुरक्षित रख लिया है।
बुरहानपुर के केले को मिला जीआई टैग, किसानों की बढ़ेगी आय और पहचान। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के केले को जीआई टैग मिल गया है, जिससे किसानों और कृषि कारोबार से जुड़े लोगों में खुशी की लहर है। इस मान्यता से जिले के 18,000 से अधिक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इससे कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में निवेश बढ़ेगा। बुरहानपुर का केला पहले से ही देश और खाड़ी देशों में लोकप्रिय है और अब जीआई टैग के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और मजबूत पहचान मिलेगी। एक्सपायरी खाद्य सामग्री और गंदा पानी उजागर, स्कूल्स पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई। इंदौर के शिशु कुंज स्कूल में बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया। शहर के कई स्कूल में किचन, मेस और खाद्य व्यवस्थाओं की जांच की गई, जहां गंभीर अनियमितताएं सामने आई। गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल में बिना लाइसेंस किचन संचालन और एक्सपायरी खाद्य सामग्री मिली, जिसके बाद किचन बंद करा दिया गया। वहीं एनडीपीएस समेत अन्य स्कूल से भी एक्सपायरी सामान जब्त किया गया। प्रशासन ने खाद्य नमूने लेकर जांच शुरू कर दी। 111 एकड़ जमीन विवाद पर कांग्रेस की जांच की मांग, भाजपा ने आरोपों को नकारा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर जमीन खरीद के आरोपों पर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा और जीतू पटवारी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने उज्जैन क्षेत्र में 111 एकड़ सहित करीब 168 एकड़ जमीन खरीदी और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि यह मामला सिंहस्थ कुंभ क्षेत्र से जुड़ा है। वहीं भाजपा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया। साइबर सुरक्षा बनेगा जन आंदोलन, सीएम ने दी डिजिटल जागरूकता की अपील। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। भोपाल में सेफ क्लिक 2.0 अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि साइबर अपराध एक अदृश्य खतरा है, जिससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता है। यह अभियान 24 जून से 8 जुलाई तक प्रदेश के 55 जिलों और 50,000 से अधिक गाँव में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी या बैंक जानकारी साझा करने से बचें। अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, कलेक्ट्रेट में गूंजे नारे। मध्य प्रदेश में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा खुलकर सामने आया। 2 गांव की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और जोरदार प्रदर्शन करते हुए गांव में शराब बंद करो जैसे नारे लगाए। महिलाओं का आरोप है कि अवैध शराब की बिक्री से गांव का माहौल बिगड़ रहा है और आए दिन विवाद की स्थिति बनती है। उन्होंने कहा कि विरोध करने पर शराब कारोबारी उन्हें धमकाते हैं, जिससे सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है। इंदौर के पिकनिक स्पॉट बने खतरे का केंद्र, 6 साल में 60 मौतें। इंदौर के आसपास स्थित पिकनिक स्पॉट्स बारिश के मौसम में जहां सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं, वहीं ये जगह खतरनाक भी साबित हो रही हैं। पिछले करीब 6 वर्षों में इन इलाकों में लगभग 60 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हाल ही में गहरे कुंड में डूबने से एक युवक और एक बच्चे की जान चली गई थी। पुलिस के अनुसार अधिकतर हादसे लापरवाही, शराबखोरी और सेल्फी लेने के दौरान हुए हैं। प्रशासन ने डेंजर जोन चिन्हित कर लोगों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की सबसे बड़ी टेंशन खत्म, पीएफ से लेकर पेंशन का मिलेगा एक पैसा। मध्य प्रदेश के 16 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में कार्यरत डॉक्टर्स, नर्सिंग और अन्य स्टाफ सहित करीब 25,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब इन कर्मचारियों का एक यूनिक एम्प्लॉय कोड तैयार किया जाएगा। बता दें कि बीते 28 वर्षों से एम्प्लॉय कोड की व्यवस्था न होने के कारण कर्मचारियों को परेशान तो होना पड़ता ही था, साथ ही हर महीने कटने वाली पीएफ राशि का भी सटीक हिसाब नहीं चल पाता था। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग के आदेश के बाद इन कर्मचारियों की ई सर्विस बुक भी तैयार हो सकेगी। गेहूं खरीदी में करोड़ों का खेल, 23 किसानों के नाम पर बेच डाला 6,970 क्विंटल गेहूं, 1.83 करोड़ का फर्जीवाड़ा उजागर। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ कि 23 किसानों के नाम पर 6,970 क्विंटल गेहूं समर्थन मूल्य पर बेचकर करीब 1,83,00,000 रुपए का भुगतान प्राप्त कर लिया गया। मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सक्रिय हो गया और संबंधित किसानों सहित पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है। जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने में अनियमितताओं की जांच पहले से ही आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के द्वारा की जा रही थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।